हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी प्रॉड। दी प्रॉड की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अप्रैल मंथ का पार्ट 2। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8th ऑफ अप्रैल से लेकर 15th अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। और अगर आप दी प्रॉड के चैनल पर किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं जिन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं फॉर दी फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग। देखो, इन्होंने सोलो साइकिलिंग की और इन्होंने बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है भारत पन्नू। भारत पन्नू ये हमारे इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर हैं। क्लियर? और इन्होंने रिकॉर्ड क्या क्या बनाए? एक तो इन्होंने साइकिलिंग की फ्रॉम ले टू मनाली। ले से लेकर मनाली तक इन्होंने साइकिलिंग की। ये जो डिस्टेंस है ये है लगभग 472 किलोमीटर्स का। 472 किलोमीटर साइकिलिंग की इन्होंने सिर्फ 35 आवर्स में। क्लियर? एक तो ये इनका रिकॉर्ड है। और सेकंड रिकॉर्ड है, इन्होंने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल उसको कंप्लीट किया मात्र 14 डेज में। सिर्फ 14 डेज में इन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट किया। और आप ये इंडिया के मैप पर देख सकते हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट कर रहा है दिल्ली को कलकत्ता के साथ, यहाँ चेन्नई के साथ और मुंबई के साथ। क्लियर? ये 4 बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और जो इसका डिस्टेंस है ये है अप्रॉक्सीमेटली 5942 किलोमीटर्स। क्लियर? इतना 5942 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है इन्होंने मात्र 14 दिनों में कंप्लीट किया। और इसके लिए इन्होंने बनाए अपने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्लियर? इनका नाम है भारत पन्नू। ये इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर हैं। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? ये बिलोंग करते हैं हरियाणा से। हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है रोहतक। रोहतक से ये बिलोंग करते हैं। क्लियर? रोहतक से। पंजाब की सरकार ने किसको हमारे जो कोविड वैक्सीन कैंपेन है उसका एम्बेसडर सेलेक्ट किया है? पंजाब का जो टीकाकरण प्रोग्राम है उसका राजदूत किसको सिलेक्ट किया गया है? इनका नाम है मशहूर एक्टर सोनू सूद। सोनू सूद। और सोनू सूद रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थे? बिकॉज जो सोनू सूद हैं ये एक और ब्रांड है जिसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और उसका नाम है गार्गो इंटरनेशनल। गार्गो इंटरनेशनल के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? सोनू सूद। और जो पंजाब का इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन ने सोनू सूद को सिलेक्ट किया है एज द स्टेट आइकन। पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने एज अ स्टेट आइकन सेलेक्ट किया है किसको? सोनू सूद को। और इनके ऊपर एक बुक भी आई थी जिसका नाम था आई एम नो मसीह, या फिर आप मसीहा भी कह सकते हो। क्लियर? आई एम नो मसीह मतलब कि इन्होंने जो कोविड-19 की जो खराब स्थिति थी उसके ऊपर इतना काम किया, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको इतनी हेल्प की, ताकि उसको देखते हुए इनके ऊपर एक बुक भी आई जिसका नाम था आई एम नो मसीह। मतलब कि ये एक मसीहा की तरह थे। लेकिन इन्होंने इसके ऊपर एक कमेंट किया भी मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, आई एम अ नॉर्मल पर्सन जो दूसरों की हेल्प करना चाहता हूँ। क्लियर? और अभी पंजाब की सरकार ने इनको, अब हमारा जो पंजाब में टीकाकरण प्रोग्राम चल रहा है कोविड-19 की वैक्सीन का, उसका एम्बेसडर भी बनाया है। क्लियर? आपको पता है इंडिया में अभी कौन कौन सी वैक्सीन हैं? इस समय इंडिया के पास इंडिया मेड सिर्फ 2 वैक्सीन हैं। एक तो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और दूसरी है भारत बायोटेक की कोवाक्सिन एंड कोविशील्ड। ये 2 वैक्सीन है जो हमारी मेड इन इंडिया है। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये कहाँ पर है? ये है पुणे में। और भारत बायोटेक ये है हैदराबाद में। क्लियर? अभी एक 50 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेगा तारू पर। ये तारू कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये तारू है ले में। ले, आपको पता है जो एक यूनिट टेरिटरी है लद्दाख, जो लद्दाख है उसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक तो है ले और एक है कारगिल। क्लियर? और ले में एक जगह है तारू, वहां पर ये 50 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। क्लियर? और आपको पता है हमारे जो रीन्यूएबल एनर्जी के जो हमारे टारगेट्स हैं, हमारे एम है वो क्या है? हमें प्रोड्यूस करनी है रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2020। एक 2022 का हमारा टारगेट है कि हम प्रोड्यूस करेंगे 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी। क्लियर? और एक हमारा लॉन्ग टर्म
टारगेट भी है कि हम प्रोड्यूस करेंगे 450 गीगावाट ऑफ एनर्जी बाय 2030। सो ये इंडिया के जो टारगेट्स हैं रीन्यूएबल एनर्जी के लिए। और अभी अभी 50 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा से चलने वाला एक प्रोजेक्ट लगेगा, कहाँ पर, लेह में। ऐसी कौन सी एथलीट हैं जिनको छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है और ये मिला डूटी चांद को। डूटी चांद वैसे ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं, ये छत्तीसगढ़ की नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये जो सम्मान है ये दिया डूटी चांद को। ये एक एथलीट है और ये 100 मीटर और 200 मीटर की रेसेस करती हैं। क्लियर? और जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको एक दिख रहा होगा ऑप्शन, जो है ऑप्शन ए, हिमा दास। ये हिमा दास के बारे में आप बता सकते हैं ये कौन है? हिमा दास ये भी एक एथलीट है और ये 400 मीटर की रेस करती हैं। ये बिलोंग करती हैं असम से और रिसेंटली इनको एक डीएसपी का पद दिया गया है इन पुलिस ऑफ असम। आफ्टर हर रिटायरमेंट, जब ये स्पोर्ट्स से अपना संन्यास ले लेंगी तो ये एज अ डीएसपी अपनी सर्विसेज देंगी असम पुलिस में। क्लियर? ऐसा कौन सा बैंक है जिसने 484 मिलियन डॉलर्स का लोन अप्रूव किया है? किस चीज़ के लिए? ये ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए अप्रूव किया गया है। और ये ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कहाँ बनाई जाएगी? बिटवीन चेन्नई एंड कन्याकुमारी, दोनों ही तमिलनाडु में है। चेन्नई एंड कन्याकुमारी, इसके बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा और 484 मिलियन डॉलर्स का लोन प्रोवाइड किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये लोन दिया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मलीना, फिलीपींस के अंदर। क्लियर? फिलीपींस में मलीना है, वहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मसात्सुको आसाकावा। मसात्सुको आसाकावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के ये प्रेसिडेंट हैं। क्लियर? और इन्होंने ही 484 मिलियन डॉलर्स का लोन दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कौन होगा जो चेयर करेगा, मतलब चेयरमैन होगा एक हाई लेवल कमेटी का जो कमेमोरेट करेगी 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी? श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो 400th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है उसके लिए जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे? सो उसके चेयरमैन थे हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लियर? जो श्री गुरु तेग बहादुर जी है ये सिखिज्म में ये 9th गुरु थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ये फादर थे। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1621 में। 1621 1 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। और 1 अप्रैल 2021 में इनके जन्म के 400 साल पूरे हो चुके हैं। इसलिए इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, 400th बर्थ एनिवर्सरी है, उसको काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। प्रकाश पूरब के नाम से इसको सेलिब्रेट किया गया। और उस कमेटी जिसने ये सारी अरेंजमेंट्स की थी उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? नरेंद्र मोदी। क्लियर? जो श्री गुरु तेग बहादुर जी है इनके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था माता गुजरी। क्लियर? और ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी के फादर थे और इन्होंने एक शहर भी बसाया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था आनंदपुर साहिब जो है वो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बसाया था। और जो इनके टाइम पर मुगल एम्परर, आप जानते हैं कौन थे? इनके टाइम पर औरंगजेब थे मुगल एम्परर, और औरंगजेब ही बने जो श्री गुरु तेग बहादुर जी की मौत के कारण। क्यों? क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के जो खिलाफ आवाज़ उठाई थी और औरंगजेब ने इनको कैप्चर कर लिया था। ये इनको दिल्ली में ले गए थे और दिल्ली में जो चांदनी चौक है वहाँ पर इनका जो सर है वह धड़ से अलग कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। क्लियर? और इनकी याद में ही वहीं पर जहाँ पर इनको मारा गया था वहीं पर एक गुरुद्वारा भी बनाया गया है। उसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। क्लियर? और ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में ही है। और जो श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं इनको हिंद दी चादर भी कहा जाता है।
हिंद दी चादर, हिंद दी चादर, ये भी इनको कहा जाता है श्री गुरु तेग बहादुर जी को। इसके बाद जो आईसीसी है, आईसीसी ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च किसको सिलेक्ट किया है। मैंने आपको बताया था कि आईसीसी ने हमारा काम थोड़ा बढ़ा दिया है। जैसे कि पहले आईसीसी देती थी एक नाम जो होता था प्लेयर ऑफ द ईयर, लेकिन अब इस साल से ही इन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ देना भी स्टार्ट कर दिया, और एक साल में हमको अब 24 नए नाम याद करने होंगे, 12 मेंस और 12 वुमेन्स के। क्लियर। सो आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ दिया है भुवनेश्वर कुमार को। फॉर द मंथ ऑफ मार्च भुवनेश्वर कुमार ये बने हैं प्लेयर ऑफ द मंथ। और वुमेन्स में बनी हैं साउथ अफ्रीका की लिजेल ली, साउथ अफ्रीका की लिजेल ली ये बनी है प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन्स में मार्च के मंथ के लिए। क्लियर। और आपको जैन और फेब का याद है भी, जनवरी और फरवरी के मंथ में कौन कौन थे मेन एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ। सो जैन के मंथ के लिए मेंस में थे ऋषभ पंत, और वुमेन्स में थी शबनम इस्माइल और ऋषभ पंत, ये थे जैन के मंथ के लिए। और फेब के मंथ के लिए कौन कौन थे, मेंस में तो थे रविचंद्र अश्विन, और वुमेन्स में कौन थी, वुमेन्स में थी टैमी बियमाउंट। क्लियर। टैमी बियमाउंट, रविचंद्र अश्विन, यहाँ से शबनम इस्माइल और हमारे ऋषभ पंत, ये आपको नाम याद रखने हैं, और आने वाले नाम भी आपको साथ साथ में प्रैक्टिस में याद रखने हैं। ठीक है। अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे। इंडिया की पहली कौन सी महिला सेलर बनी है, कौन सी ऐसी सेलर है जो पहली एक महिला है जो क्वालिफाई कर गई हैं ओलंपिक्स के लिए। क्लियर। अच्छा, सेलर क्या होता है, नावबाज, जो नाव चलाते हैं ना, वो सेलर होते हैं। सो भारत की ऐसी पहली महिला सेलर जो क्वालिफाई कर गई हैं ओलंपिक्स के लिए, इनका नाम क्या है, इनका नाम है नेत्रा कुमानन। और अगर मैं आपसे पूछूं भी, आपको पता है कि ऐसी भारत की ऐसी कौन सी तलवारबाज है जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। सो उनका नाम क्या है, उनका नाम है भवानी देवी। सो भवानी देवी ये क्वालिफाई कर गई हैं ओलंपिक्स के लिए से तलवारबाजी में। और तलवारबाजी में को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेंसिंग। शी इज अ फेंसर, ये एक फेंसर है, मतलब तलवारबाज। क्लियर। और ओलंपिक्स ये आपको पता ही है भी, ओलंपिक्स ये कहां पर होंगे, ये होंगे टोक्यो 2021 में ये होंगे। क्लियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। ये कौन सी सिटी में बनी है, सेशेल्स की। सेशेल्स ये एक अफ्रीका का देश है, और सेशेल्स की कौन सी सिटी में ये एक नई मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। सो जो सेशेल्स की कैपिटल है विक्टोरिया, इसमें ये बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है। क्लियर। विक्टोरिया में। और जो सेशेल्स देश है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो हम इसके साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, एक सेशेल्स के साथ इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है लामीते। क्लियर। लामीते ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सेशेल। और भारत के राजदूत कौन है सेशेल में, ये बता सकते हैं आप, उनका नाम है दिलबर सुहाग। सो दिलबर सुहाग ये हैं हमारे भारत के राजदूत सेशेल्स में। और जो सेशेल्स है ये इंडिया को एक आइलैंड भी दे रहा है, इंडिया को ये एक आइलैंड दे रहा है, और उसका नाम क्या है, अजम्पशन आइलैंड। क्लियर। अजम्पशन आइलैंड दिया जा रहा है सेशेल्स के द्वारा भारत को। दिलबर सुहाग ये है हमारे इंडिया के राजदूत कहां पर, सेशेल्स में। और लामीते ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सेशेल्स। कौन से आईआईटी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, ये तेल निकाल सकते हैं डायरेक्ट बीटल लीफ से, जो पान के पत्ते होते हैं ना, उनसे डायरेक्ट ये तेल एक्सट्रैक्ट कर सकती है ये टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी कौन से रिसर्चर्स ने बनाई है, कौन से आईआईटी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने बनाई है। सो ये डेवलप की गई है बाय द रिसर्चर्स ऑफ आईआईटी खड़गपुर। और ये है कहाँ, ये है वेस्ट बंगाल में।
वेस्ट बंगाल में है आईआईटी खड़गपुर। और आप किसी ऐसे पर्सन का नाम बता सकते हैं जो आईआईटी खड़गपुर का ही स्टूडेंट रहा है और आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है? जो हमारे गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिच्चाई जो गूगल के सीईओ हैं, ये आईआईटी खड़गपुर के ही स्टूडेंट रह चुके हैं। क्लियर? ये आईआईटी खड़गपुर से पढ़ कर गए हैं। हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी अभी एक ऐप लॉन्च की है जो हेल्प करेगी किस चीज़ के लिए? जो भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके लिए। मतलब कि अगर कोई भी बाहर की कंपनी है, उसको कोई भी सर्टिफिकेशंस चाहिए, उसके लिए हेल्प करेगी। क्लियर? इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप। क्लियर? ये ऐप मतलब जो भी इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स हैं उनको सब तरह की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में हेल्प करेगी और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगी इंडिया में। ये लॉन्च की गई है हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। जो हमारे फैमिली वेलफेयर और हेल्थ के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने अभी अभी एक मिशन शुरू किया है जो एक संदेश फैलाएगा पूरे इंडिया में कि हमारे शरीर को कितनी ज़रूरत है एक न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट की। और ये जो मिशन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है आहार क्रांति। ऑप्शन बी, आहार क्रांति इस मिशन का नाम है। ये एक पूरे इंडिया में ये एक मैसेज फैलाएगा कि एक शरीर को, एक ह्यूमन बॉडी को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है एक न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट की। क्लियर? और इस बार इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है उत्तम आहार उत्तम विचार, मतलब कि गुड डाइट गुड कॉग्निटिशन। क्लियर? अटल इनोवेशन मिशन ने एक कोलैबोरेशन की है किसके साथ? बायर के साथ। ये बायर कोई पर्सन नहीं है, ये एक कंपनी है। क्लियर? किस चीज़ के लिए? एक तो हेल्थ केयर के लिए और दूसरा एग्रीकल्चर में इनोवेशन के लिए। ये बायर कहाँ की कंपनी है? ये जो अटल इनोवेशन मिशन है इसका आपको पता ही है कि ये शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था और इसने अभी कोलैबोरेशन की है जर्मनी की बायर के साथ। जो ये किस चीज़ में इन्होंने कोलैबोरेशन की है? हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर में इनोवेशन के लिए। क्लियर? और ये जो बायर कंपनी है ये है जर्मनी की। कौन है जिसको पिछले 6 सालों में 4 बार 4th टाइम सर रिचर्ड हडले मेडल के साथ नवाजा गया? ये एक काफ़ी मशहूर क्रिकेटर हैं, न्यूजीलैंड के ये प्लेयर हैं और इनका नाम है केन विलियमसन। क्लियर? और आपको न्यूजीलैंड के एक और प्लेयर के बारे में बताता हूं। उनका नाम था रॉस टेलर। और ये एक ऐसे एकमात्र क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 100 टी20 मैचेस, 100 वनडे मैचेस, 100 टी20 और 100 टेस्ट मैचेस कंप्लीट किए हैं। ओके, ये एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 100 टी20, 100 वनडे और 100 टेस्ट मैचेस कंप्लीट किए हैं और ये भी न्यूजीलैंड से ही हैं। इनमें से ऐसा कौन सा बैंक है जिन्होंने 10,000 करोड़ रुपए जो एलोकेट किए हैं किस चीज़ के लिए? स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी 2021 के लिए। स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी 2021 के लिए 10,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं नेशनल हाउसिंग बैंक ने। ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये 10,000 करोड़ रुपए मतलब जो फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं ये उनको एलोकेट कर देंगे और वो जो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं वो आगे लोन प्रोवाइड करेंगी पब्लिक को। क्लियर? जो पब्लिक है उनको लोन प्रोवाइड करेगी वो फाइनेंशियल कंपनीज जिनको पैसे देगा नेशनल हाउसिंग बैंक। ये किस फैसिलिटी के अंडर इन्होंने किया है? स्पेशल रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी के अंडर इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। जो हरियाणा की सरकार है इन्होंने अप्रूव किया है 200 एकड़ जमीन एम्स के लिए और ये एम्स कौन से शहर में खुलेगा? हरियाणा के ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा एम्स। क्लियर? ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ये खुलेगा रेवाड़ी में। और हरियाणा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो हरियाणा है इन्होंने अभी एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जो भी इनकी प्राइवेट जॉब्स हैं जिनकी जो सैलरी है वो है लेस देन 50,000,
सो उनमें ये रिजर्वेशन रखेंगे फॉर देयर लोकल सिटीजन्स, जो हरियाणवी सिटीजन्स हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन रखेंगे, और ये है 75% की रिजर्वेशन। क्लियर। प्राइवेट जॉब्स जिनकी जो सैलरी है वो है लेस देन 50,000, उनके लिए 75% का एक कोटा होगा। क्लियर। और जो हरियाणा है, हरियाणा ये फॉर्म कब हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 पंजाब के साथ ही ये फॉर्म हुआ था। और इन्होंने एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी शुरू किया है जिसका नाम है आपका मित्र। आपका मित्र, आपका मित्र मतलब कि योर फ्रेंड। इन्होंने एक चैटबॉट शुरू किया है व्हाट्सएप पे एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए। क्लियर। एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए ये चैटबॉट है जिसका नाम है आपका मित्र, स्टार्टेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डाटा रिलीज किया है जिसमें ये कह रहे हैं भी आरबीआई का जो बैंक क्रेडिट रेट है, बैंक क्रेडिट रेट ये कितने % से बढ़ गया है जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 2021 को। क्लियर। जो 31 मार्च 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है तब तक बैंक क्रेडिट रेट कितना बढ़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल डाटा है आरबीआई का। इनका कहना है कि 5.56% बैंक क्रेडिट रेट बढ़ा है। मतलब कि जो बैंक्स लोन देते हैं, रेगुलर जो लोन दे रहे थे उसका 5.56% ज़्यादा लोन दिए गए हैं इस साल। और डिपॉजिट रेट होता है जो, वो कितना बढ़ा है? वो बढ़ा है 11.4%। 11.4%। क्लियर। और जो आरबीआई है इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और रिसेंटली लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीपी कानूनगो ये रिटायर कर गए हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई की पोस्ट से ये रिटायर कर चुके हैं बीपी कानूनगो। और जब भी कोई नया एक डेप्यूटी गवर्नर आ जाएगा तो मैं आपको चारों के नाम एक साथ बता दूंगा। China has opened a 5G signal base at which radar station in the remote Himalayan region of Tibet? जो हिमालयन रीजन है तिब्बत का, उसके कौन से रडार स्टेशन पर चाइना ने अपना एक 5G सिग्नल बेस लगाया है? देखो ये काफ़ी एक अच्छी हाइट पर है। ये है 5,374 मीटर्स की हाइट पर। इसलिए जो चाइना है इसको 5G का बहुत अच्छा सिग्नल मिलेगा। और इन्होंने ये कौन से रडार स्टेशन पर लगाया है? गनबाला रडार स्टेशन पर। क्लियर। ये 5G में काफ़ी, वैसे चाइना जो है 5G में काफ़ी डेवलप्ड है। और ये जो गनबाला रडार स्टेशन है ये काफ़ी हाइट पर है। ये है 5,374 मीटर्स की हाइट पर। इसलिए जो चाइना है इसको 5G का सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और इसलिए इन्होंने जो हिमालयन रीजन है तिब्बत का, वहाँ पर इन्होंने ये रडार स्टेशन पे लगाया है, अपना जो सिग्नल बेस है वहाँ पर लगाया है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कनेक्ट करेगा एक्वा फार्मर्स को और बायर्स को। एक्वा फार्मर्स मतलब जो मछुआरे होते हैं। क्लियर। उनको बायर्स के साथ एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है हमारे मंत्री पीयूष गोयल ने। और उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है ई सेंटा। और ये हेल्प करेगा एक्वा फार्मर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए बायर्स के साथ। क्लियर। सो बीच में जो भी इंटरमीडिएटर्स थे उनका अब काम ये सारा खत्म हो गया है। और ये जो एक्वा फार्मर्स है वो अपना जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट बायर को बेच सकते हैं। क्लियर। पहली बार कोई महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की। ऐसी कौन सी पहली महिला है जो डायरेक्टर जनरल बनी है? किसकी? नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की। उनका नाम क्या है? उनका नाम है पूनम गुप्ता। वेरी इंपॉर्टेंट। साजिबू चाइरोबा ये एक त्योहार है, फेस्टिवल है जो मनाया जाता है इंडिया की कौन सी स्टेट में? ये मनाया जाता है मणिपुर में। और ये इनका लूनर न्यू ईयर होता है। लूनर न्यू ईयर। क्लियर। और इंडिया की और भी स्टेट्स हैं जो ऐसे त्यौहार मनाती हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गुड़ी पाड़वा ये महाराष्ट्र का है। क्लियर। उगाड़ी है कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा का। चेती चांद ये है एक कम्युनिटी का जो है सिंधी। ठीक है।
जम्मू कश्मीर में नवरेह, और जो भोग बिहू है ये असम में, विशु केरला में। ये आप सारे आप देख सकते हैं, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं मैंने एक ही स्लाइड में नोट कर दिए, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जापान है, जापान रिलीज करेगा मोर देन 1 मिलियन टन्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर समुद्र में ये 1 मिलियन टन कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब कि रेडिएशन वाला पानी, ये रिलीज करेगा जापान। और ये जो पानी है ये कौन से न्यूक्लियर स्टेशन का है? फुकुशिमा न्यूक्लियर स्टेशन का ये कंटेमिनेटेड वाटर है। ये इसकी क्वांटिटी है 1 मिलियन टन, बहुत ज़्यादा पानी है, और ये चाहता है कि हम ये समुद्र में रिलीज़ कर दें। और जहाँ की जो आसपास की इसकी कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन कर रही हैं कि आप ये रेडिएशन वाला पानी समुद्र में रिलीज़ नहीं कर सकते। 74th एडिशन ऑफ ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, मतलब बाफ्टा में जो 74th बाफ्टा है उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? इसमें बेस्ट फिल्म थी नॉर्मैडलैंड। और मैं आपको बता दूं कि 93rd जो ऑस्कर्स हुए हैं, 93rd ऑस्कर्स जिनको हम एकेडमिक अवार्ड्स भी कहते हैं, उसमें भी बेस्ट फिल्म का जो खिताब है वो नॉर्मैडलैंड ने ही जीता है। क्लियर। और ये बाफ्टा की लिस्ट में कुछ और नाम है। इसमें आपको बेस्ट फिल्म याद रखनी है जो है नॉर्मैडलैंड, और आपको याद रखने हैं बेस्ट डायरेक्टर जो है हो ले जाओ, ये भी नॉर्मैडलैंड के लिए हैं। और बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मैन, ये भी नॉर्मैडलैंड की ही एक्ट्रेस है। और आपको जो बेस्ट एक्टर हैं वो भी याद रखने हैं। ओके। एंथोनी हॉपकिंस द फादर के लिए एंथोनी हॉपकिंस, फ्रांसिस मैकडॉर्मैन, ये है नॉर्मैडलैंड के लिए। ये सारी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। रायसीना डायलॉग का कौन सा एडिशन हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी भी थे? 16 अप्रैल को रायसीना डायलॉग का हुआ 6th एडिशन। और इस बार इसकी थीम क्या थी? वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलाइनर आउट ऑफ कंट्रोल, OOO। क्लियर। एंड जो रायसीना डायलॉग है ये कंडक्ट कौन करता है? इट इज कंडक्टेड बाय फॉरेन मिनिस्ट्री। और इसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ये रायसीना डायलॉग ये कंडक्ट करती है। क्लियर। कौन है जिसको ऑनर ऑफ द नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का सम्मान दिया गया है? ये क्या है? ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का, फ्रेंच सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये मिला है गुनीत मोंगा को। ये एक हमारे भारतीय सिनेमा में ये एक प्रोड्यूसर है। क्लियर। ये एक प्रोड्यूसर है और इन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जैसे कि लंच बॉक्स। एक इन्होंने डॉक्यूमेंट्री काफ़ी इनकी पॉपुलर हुई थी, एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसकी ये प्रोड्यूसर रह चुकी हैं, और उसका नाम था पीरियड द एंड ऑफ स्टेटमेंट। ये इनकी काफ़ी पॉपुलर एक डॉक्यूमेंट्री थी, पीरियड एंड ऑफ स्टेटमेंट। क्लियर। मतलब कि जो वुमेन्स में मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होता है उसका दुख निगाह में रखते हुए इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेंगे? नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेंगे? अब पहले कौन थे? पहले तो थे सुनील अरोड़ा। अब ये सुनील अरोड़ा को रिप्लेस करेंगे और इनका नाम है सुशील चंद्र। ये सुनील अरोड़ा को रिप्लेस करेंगे। और एक और नई रिक्रूटमेंट बताता हूं, वो उनका नाम है सुनीत शर्मा। ये अब नए चेयरमैन एंड CEO सिलेक्ट हुए हैं रेलवे बोर्ड के। इन्होंने विनोद कुमार यादव को रिप्लेस किया है। क्लियर। विनोद कुमार यादव को रिप्लेस किया है सुनीत शर्मा ने। ये चेयरमैन CEO बने हैं हमारे रेलवे बोर्ड के। और नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सुशील चंद्र, और इन्होंने रिप्लेस किया है सुनील अरोड़ा को। ऐसी कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी है जिन्होंने एक कमर्शियल पार्टनरशिप की है अडानी ग्रुप के साथ? अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है फ्लिपकार्ट ने। और फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है ये बता सकते हैं आप? फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर हैं वो बंसल ब्रदर्स हैं। एक थे बिन्नी बंसल और एक थे गिन्नी बंसल।
बिन्नी बंसल तो थे, मतलब 2 बंसल ब्रदर्स हैं, गिन्नी बंसल एंड बिन्नी बंसल, ये 2 ब्रदर्स थे और इन्होंने, ये दोनों थे फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट। ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। टल्चर थर्मल पावर प्लांट, ये अभी अभी बंद किया गया है और ये कौन से राज्य में, भारत के कौन से राज्य में है? टल्चर थर्मल पावर प्लांट, ये है ओडिशा में। और थर्मल पावर प्लांट्स को मोस्टली बंद क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसमें जो क्या यूज़ होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला का इस्तेमाल होता है और ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, क्योंकि और इंडिया चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएं, इसलिए जो थर्मल पावर प्लांट्स है ज़्यादातर वो बंद किए जा रहे हैं। ऐसी कौन सी पहली महिला हैं यूएई की जो स्पेस प्रोग्राम में पार्ट लेंगी? स्पेस प्रोग्राम में यूएई की ऐसी कौन सी महिला है, पहली बार कोई महिला पार्ट लेंगी? इससे पहले सब पुरुष थे जो स्पेस प्रोग्राम्स में पार्ट ले रहे थे, लेकिन पहली बार यूएई ही नहीं, सिर्फ जो सारी अरब कंट्रीज हैं, जो जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उसमें से ये एक ऐसी पहली महिला हैं जो स्पेस प्रोग्राम में पार्ट लेने जा रही हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है नोरा अल मतरोशी। नोरा अल मतरोशी, क्लियर? और आप मुझे यूएई का जो मार्स मिशन है उसका नाम बता सकते हैं? जो यूएई है इनका एक मार्स मिशन है जिसका नाम है होप प्रोब, होप मिशन, क्लियर? होप मिशन, या फिर इसको ये अमल मिशन भी कह रहे हैं, अमल या फिर होप मिशन, क्लियर? भारत के ऐसे कौन से एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको ऑनर किया गया है आबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड? आबू धाबी का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो एक इंडियन ओरिजिन के बिजनेसमैन को दिया गया है और इनका नाम है यूसुफ अली एमए। यूसुफ अली एमए, ये एक ग्रुप है जिसका नाम है लुलु ग्रुप। लुलु ग्रुप के ये मालिक हैं यूसुफ अली एमए, और इनको आबू धाबी का सबसे उच्च जो अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड होता है, वो दिया गया है। एक 3000 साल पुरानी एक सिटी फाउंड की गई है, ये किस कंट्री में है? सो ये है इजिप्ट में। इजिप्ट में ये कंट्री, ये एक सिटी फाउंड की गई है, क्लियर? इजिप्ट में है ये और ये 3000 साल पुरानी है, क्लियर? और इजिप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहीं से पास होता है स्विस कैनाल। स्विस कैनाल ये भी जो है ये इजिप्ट से ही पास होता है। और अगर आपने पिछली वीडियो को अच्छे से रिवाइज किया है तो आप ये भी बता सकते हैं भी स्विस कैनाल में जो जहाज फंसा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था एवर गिवन। एवर गिवन, क्लियर? रिवॉर्ड 123, रिवॉर्ड 123 नाम का एक बचत खाता शुरू किया है गया है किस पेमेंट बैंक के द्वारा? सो जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, इसने ये रिवॉर्ड 123 नाम का एक बचत खाता शुरू किया है, क्लियर? और जो एयरटेल पेमेंट बैंक है ये इंडिया का पहला मतलब ऑनलाइन पेमेंट बैंक बना है, क्लियर? जो हमारे खेल मंत्रालय के मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेशन किया है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ रोइंग का। मतलब कि यहाँ पर जो किश्ती चलाना वगैरह ये इस चीज़ का एक सेंटर बनाया गया है, क्लियर? रोइंग का मतलब, रोइंग का मैंने आपको बताया है अभी, जो नावबाजी होती है, क्लियर? उसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। किरण रिजिजू ने इसका इनॉग्रेशन किया है और ये कहाँ पर बना है? सो ये खुला है श्रीनगर में। श्रीनगर में ये बना है और इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के मिनिस्टर किरण रिजिजू के। और मैं आपको बता दूं जो किरण रिजिजू हैं ये अभी आयुष का मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। आयुष, क्लियर? आयुष का मंत्रालय भी इनके पास ही है। अरुणाचल वेस्ट है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसी कौन सी पहली महिला है जो एक जॉकी है? जॉकी मतलब जो घुड़सवार होते हैं ना, जो घोड़े चलाते हैं उनको जॉकी कहा जाता है, क्लियर? और इन्होंने जीता है ब्रिटेन का ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस, ठीक है? जो ब्रिटेन की ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस होती है उसको जीतने वाली पहली महिला बनी है और इनका नाम है रचेल ब्लैकमोर। रचेल ब्लैकमोर, क्लियर? हमारी सड़क एंड तामीर तरक्की, ये 2 मोबाइल ऐप्स हैं जो किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के द्वारा शुरू की गई हैं? सो जम्मू कश्मीर
ने हमारी सड़क और तामीर तरक्की ये 2 मोबाइल ऐप्स शुरू की हैं। हमारी सड़क इसमें क्या है, इसमें आप कोई भी, ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें आप कोई भी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं। और तामीर तरक्की ये एक ऐसी मोबाइल ऐप है जिसमें आप किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का स्टेटस जान सकते हैं। जैसे कि सपोज करो जम्मू कश्मीर में एक फ्लाईओवर बन रहा है और अगर आप सिटीजन हैं जम्मू कश्मीर के, आप चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ भी फ्लाईओवर का काम कितना हो गया और कितना पड़ा है, तो आप ये सारा अपडेट अपना ले सकते हैं। कहाँ से? तामीर तरक्की मोबाइल ऐप से। क्लियर? और ये लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। और क्या जम्मू एंड कश्मीर में कोई वेटलैंड मतलब वो रामसर साइट है कोई? जम्मू एंड कश्मीर में कोई रामसर साइट है? जी हाँ, जम्मू कश्मीर में 3 रामसर साइट है। एक है सुरिनसर मंसर लेक, सुरिनसर मंसर लेक, दूसरी है हॉकेरा लेक, हॉकेरा लेक, और तीसरी है वूलर लेक। ये 3 रामसर साइट हैं। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। और आपको याद होगा एक मैंने ऐप आपको पहले भी बताई थी जम्मू एंड कश्मीर की ही, उसका नाम था सतर्क नागरिक। सतर्क नागरिक। क्लियर? सतर्क नागरिक भी एक ऐप थी किसकी? जम्मू एंड कश्मीर में की। और एक यहाँ पर डैम भी बन रहा था। डैम बन रहा था, कौन सी रिवर पे था ये रावी रिवर के ऊपर था। उसका नाम आपको याद आ गया होगा, उसका नाम था शाहपुर कंडी डैम। शाहपुर कंडी डैम। क्लियर? जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने अभी अभी वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग में पार्टिसिपेशन किया। और ये कौन सा एडिशन था? ये था इसका 102nd एडिशन। इसमें आपको ऑप्शंस में नहीं मिलेगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें 102 कर लेना। क्लियर? 102nd एडिशन था किसका? डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग का, जिसमें हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। क्लियर? और जो वर्ल्ड बैंक है और इंडियन मॉनेटरी फंड है, दोनों के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे वॉशिंगटन DC में। भारत ने पानी के क्षेत्र में किस कंट्री के साथ साझेदारी की है? हम नेदरलैंड्स के साथ साझेदारी कर रहे हैं पानी के क्षेत्र में, वाटर सेक्टर में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। क्लियर? एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, ये अभी अभी इसको अप्रूवल मिला है और इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी 20 लाख रुपए की। क्लियर? इस पॉलिसी के तहत 20 लाख की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। और इस पॉलिसी का नाम क्या है? इस पॉलिसी का नाम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। राष्ट्रीय आरोग्य निधि। और ये हमारे यूनियन हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं हर्षवर्धन जी, इन्होंने लॉन्च किया। हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल, इन्होंने अभी अभी फ्लैग ऑफ किया है गोडा टू न्यू दिल्ली हमसफर स्पेशल ट्रेन। ये गोडा जो है ये किस राज्य में है? जो गोडा है ये है उत्तर प्रदेश राज्य में। क्लियर? और गोडा से लेकर न्यू दिल्ली तक एक नई हमसफर ट्रेन चली है और जिसको हरी झंडी किसने दिखाई है? हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। क्लियर? जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में के बारे में मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताता हूँ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर में एक शहीद अशफाउल्ला खान जियोलॉजिकल पार्क खुला है। कहाँ पर? ये खुला है गोरखपुर में। क्लियर? गोरखपुर में ही एक वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व भी खुला है, गिद्ध के लिए एक कंजर्वेशन रिजर्व। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में बनने जा रही है इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट फिल्म सिटी। इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी ये भी बनने जा रही है गौतम बुद्ध नगर में, जो है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश ने 1-2 पोर्टल्स शुरू किए थे, जैसे कि एक था NRI यूनिफाइड, एक था यू राइज पोर्टल। क्लियर? और जो वुमेन हैरेसमेंट है उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था ऑपरेशन दुराचारी।
क्लियर। ऑपरेशन दुराचारी, एनआरआई यूनिफाइड, यू राइज, ये सब कुछ लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। पूरे विश्व का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस यूनिट डिटेक्टर जिसका नाम है नैनो स्निफर, ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है? सो जो ये नैनो स्निफर है, ये जो एक्सप्लोसिव होते हैं उनको ट्रेस करने में काम आएगा, और इंडिया का पहला पूरे विश्व का पहला ये लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। क्लियर। इंडिया में जो आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे, उसमें कोई कंपनी है, उसने ये नैनो स्निफर बनाया है जो एक ट्रेस करेगा किसको? एक्सप्लोसिव को। क्लियर। और ये विश्व का पहला है। 3 बैंडेड रोजफिच, ये अभी ये स्पीशीज अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है, और ये किस चीज की स्पीशीज है? ये आप फोटो में आपको पता लग गया होगा कि ये एक बर्ड की स्पीशीज है। क्लियर। वैसे नॉर्मली ये जो बर्ड है ये इंडिया में नहीं पाया जाता, ये तिब्बत, चाइना उस साइड पाया जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। क्लियर। बराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट, बराखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, ये अभी इसने काम शुरू किया है, और ये किस कंट्री में बना है? ये है यूएई का। क्लियर। जब मैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ रहा हूं तो मुझे एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट याद आ रहा है जिसको बनाने में इंडिया ने हेल्प की है। इंडिया ने एक लोन दिया है, कितना? $1 बिलियन का, $1 बिलियन का लोन दिया है। किसने? इंडिया ने। किसको? बांग्लादेश को। बांग्लादेश को ये लोन मिला है इंडिया की तरफ से। किस चीज के लिए? ये बनाएंगे रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्लियर। और इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस किसने दी है? इंडिया ने। कितनी? $1 बिलियन की। उस पोर्टल का क्या नाम है जो इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन रिसर्च पोर्टल होगा, जो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है हमारे 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है शरद अरविंद बोबडे के द्वारा। जैसे कि अब आपको पता ही है कि 48th जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। उनका नाम क्या था? S.A. रमना। क्लियर। S.A. रमना ये बन चुके हैं 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो 47th चीफ जस्टिस है इनसे पहले S.A. बोबडे, इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पोर्टल बनाया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और इनका कहना है कि ये पोर्टल हमें हेल्प करेगा जो हमारे केसेस हैं उनके लिए। और उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है सुपेस। आप सुपेस की फुल फॉर्म यहां पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। क्लियर। हमारे शिक्षा के मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जो हेल्प करेगा इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में ये पोर्टल हेल्प करेगा, और इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? सार्थक। क्लियर। सार्थक की फुल फॉर्म आप नीचे देख सकते हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं इनका नाम क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया था। कब से कब तक? 11 से लेकर 14 अप्रैल तक। ठीक है। 11 अप्रैल को किन की बर्थ एनिवर्सरी होती है? ये जन्म तिथि होती है ज्योतिबाई फुले की। क्लियर। जैसे कि जो टीकाकरण प्रोग्राम है, जो नेशनल लेवल पर टीकाकरण प्रोग्राम शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। 11 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी होती है ज्योतिबाई फुले की, और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। बिटवीन दीज 2 डेट्स, ठीक है, 2 महान पर्सनैलिटीज की बर्थ एनिवर्सरी होती है, और इन दोनों के जन्मदिन के बीच में ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था नेशनल हमारा टीकाकरण प्रोग्राम। क्लियर। ओडिसे, ये एक स्पेसक्राफ्ट है ओडिसे, ये नासा का है। क्लियर। और ये 2001 से किस प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहे हैं? ये ऑर्बिट कर रहा है मार्स को। क्लियर। और आप मुझे बता सकते हैं जो चाइना है, चाइना के मार्स का जो मार्स मिशन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है तियानवेन-1। तियानवेन-1 ये है हमारे चाइना का ये अपना मार्स मिशन। और इंडिया का एक सोलर मिशन है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है आदित्य L1।
आदित्य L1। और एक ऐसा ही जो सोलर मिशन है वो नासा भी कर रहा है। नासा भी एक सोलर मिशन कर रहा है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है पार्कर नहीं, सॉरी, हाँ, पार्कर मिशन। पार्कर मिशन, क्लियर। और एक इसरो और नासा दोनों मिलकर भी एक मिशन कर रहे हैं जिसका नाम है निसार मिशन। सो किसी भी जो मिशन है उनमें कंफ्यूज नहीं होना। पार्कर मिशन है नासा का सोलर मिशन, निसार है इसरो और नासा का कंबाइंड मिशन, आदित्य L1 है इसरो का सोलर मिशन, क्लियर। और चाइना का जो तियानवन है ये है मार्स मिशन। और चाइना का एक मून मिशन भी है, वो आप बता सकते हैं मुझे? चाइना का जो लूनर मिशन है उसका नाम है चैंग E5। चैंग E5। Who has been appointed as the chairman and managing director of SIDBI Small Industries and Development Bank of India? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सिडबी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? सो इनका नाम है एस रमन। एस रमन। ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वीवो के। वीवो एक चाइनीज मोबाइल कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हमारे इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली। विराट कोहली ये बने हैं वीवो के ब्रांड एम्बेसडर। और एक चाइना की ही एक मोबाइल कंपनी है जिसका नाम है IQOO। इसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? विराट कोहली ही, क्लियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी एक बुक रिलीज की है हिंदी में, क्लियर। ये हिंदी ट्रांसलेशन किया है इस बुक का और इस बुक का नाम है ओडिशा इतिहास। इस बुक के राइटर का क्या नाम है? इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर है हरे कृष्ण मेहताब। हरे कृष्ण मेहताब ओडिशा इतिहास के ये लेखक हैं। वैसे पहले ये बुक ओडिसी में थी लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने इसको कन्वर्ट किया हिंदी में और अभी अभी इसको रिलीज भी किया। ये थे हमारे सारे MCQ वाले क्वेश्चंस। अब हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में पहला है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि जो इसी दिन जो डॉक्टर सैमुअल हानेमान है जिन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया था, सैमुअल हानेमान, इनका होता है जन्मदिन, क्लियर। डॉक्टर सैमुअल हानेमान इनका जन्मदिन होता है 10 अप्रैल को, इसीलिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। और इस बार इसकी थीम थी होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, क्लियर। इसके बाद है नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेशनल सेफ मदरहुड डे ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिन होता है। कस्तूरबा गांधी जी का। कस्तूरबा गांधी ये महात्मा गांधी जी की वाइफ थी। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो ये एक पर्सन थे रशिया के एक पर्सन थे जिनका नाम था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन 12 अप्रैल को ही फर्स्ट टाइम ये स्पेस में गए थे, क्लियर। पहली बार स्पेस में जाने वाले यूरी गागरिन थे, ये 12 अप्रैल की डेट को ही गए थे। और इसीलिए जो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को, क्लियर। और स्पेस में जाने वाली पहली महिला का नाम बता सकते हैं? भी पहली महिला कौन थी जो स्पेस में गई थी? वो भी रशिया से ही थी और उनका नाम था वैलेंटीना तेरेश्कोवा। वैलेंटीना तेरेश्कोवा। और पहले ऐसे मेल का नाम बता सकते हैं जो मून पर गए थे? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सबको पता होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये थे अमेरिका के। और पहली वुमेन कौन है जो मून पर गई थी? अभी तक कोई भी वुमेन नहीं गई, क्लियर। अभी तक कोई भी वुमेन ऐसी नहीं है जो मून पर गई है, क्लियर। सो हमारा लास्ट है वर्ल्ड चागास डिजीज डे। ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। सो हमने इस बार 1 2 3 4 ही इंपॉर्टेंट डेज की है। एक तो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, फिर नेशनल सेफ मदरहुड डे, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड वर्ल्ड चागास डिजीज डे, क्लियर। सो ये सारे डेज आपको याद रखने हैं। और ये था हमारा अप्रैल का पार्ट 2। बहुत जल्द मिलते हैं अप्रैल के पार्ट 3 में। और अगर आपने अभी तक अगर आपको किसी भी वीडियो की आपको PDF फाइल चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी प्रॉड।